आज हम ये कवर करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इट इज़ पार्ट ऑफ क्लास 5 सिलेबस, यूनिट 4, वर्कशीट 4 ऑफ डीएवी स्कूल्स। थैंक यू। अब हमें सम ये है दिया हुआ है 4/7 को हमने ऐड करना है 11/14 के साथ। देखो एक चीज़ याद रख लेना, ये फ्रैक्शंस में एडिशंस तब तक नहीं पॉसिबल होंगी जब तक दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। तो बेसिकली जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, उनको हमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। और लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और ये जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक आप एडिशन नहीं कर सकते। तो इनको सेम करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सेम करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम एलसीएम ढूंढेंगे तो हमें ये दो नंबरों का एलसीएम डिवीजन मेथड से ढूंढना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें करना अब ये है कि शुरू करना, इनको डिवाइड करना एक ऐसे नंबर से जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकें, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ सके। तो ये 7 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, और ये डिवीजन तब तक चलनी है जब तक 1 नहीं आ जाता सबका। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो अब किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से। इसकी तो 1 आ गया, ये अब हमारी काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो जो अब एलसीएम आने वाला है वो ये जो डिवीज़र हम बोल देते हैं, वो नंबर जिनसे हमने डिवाइड किया है नंबरों को, ये नंबरों को जिनसे हमने इनको डिवाइड किया था, इनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एलसीएम है इन दो नंबरों का। तो अब हमें क्या है कि एलसीएम मिल गया दोनों का। तो अब हमें नीचे 14 चाहिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो इस पे अब हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे 14 हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम नीचे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई गड़बड़ नहीं, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज इन दोनों को हम जब मर्जी इस तरह से डिवाइड कर सकते हो और आंसर 1 आएगा, और फिर फ्रैक्शन वही आ जाएगी या वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये जब हमने किया तो अब इसका आंसर क्या आया? 4 2 ज़ा 8 एंड 7 2 ज़ा 14। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो गया है 14। अब ये दोनों जो फ्रैक्शंस थी 8/14 प्लस 11/14, अब ये ऐड होंगी, और इनको ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम मिल चुका है, वो 14 रह जाएगा, और 8 + 11 अब करेंगे तो ये क्या आंसर आ गया? 19/14। तो इस तरह से हमने ये सारे सम्स करने हैं, जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लेना है, और जब वो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे फिर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ढूंढना है, और जो एलसीएम आएगा वही दोनों डिनोमिनेटर्स के नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पे तो एलसीएम जो है 14 आया था, तो यहाँ ऑलरेडी 14 है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस वाली फ्रैक्शन के केस में। इसको हमें चेंज करना पड़ा। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से अगर नीचे किया तो 2 ही से हमने ऊपर करना है। चलो और भी सम्स करते हैं। हमारा जो ये आंसर आया था उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा? 5/14। अगर 14 1 ज़ा 14 + 5 19। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्लास में आपको कैसे करवाते हैं, कि सिर्फ आंसर यहाँ तक लेके जाते हैं कि मिक्स फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करते हैं। तो मैं दोनों ही करूँगा अब आगे जो भी सम्स करेंगे। अब आगे हम लेते हैं जी 3 फ्रैक्शंस की एडिशन।
5/2 प्लस 1/8 एंड प्लस 3/4। करना क्या, करना वही, पहले डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें ये जितने भी तीनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। तो हम फिर शुरू करते हैं छोटे से छोटे नंबर से। पहले 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो 1 आ गया, अब इसकी स्टोरी अब ख़त्म हो गई है, इसका हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे फिर दोबारा से 2 से करते हैं। यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ क्या 1। अब ये दोनों का काम ख़त्म। अब फिर हमें 2 चाहिए होगा, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। बाकी एलसीएम कैसे निकल रहा है इसके लिए आपको मेरी जो एलसीएम्स की वीडियो है उसको देखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब इन तीनों को जो डिविजर्स हैं जिनसे हमने डिवाइड किया सारे नंबरों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर ढूंढना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अब एलसीएम 2 8 4 का क्या आ रहा है 8। तो पहले इसको हमें जो डिनोमिनेटर है 8 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। नीचे किया मल्टीप्लाई 4 से, तो ऊपर भी करो 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब ये क्या बन गई, 5 4 ज़ा 20/8। अब इसको भी नीचे जो है डिनोमिनेटर को हमें 8 में कन्वर्ट करना। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 2 से होगा। तो अब ये क्या बन गया, 3 2 ज़ा 6 और नीचे क्या आ गया 8। अब हमारी जो फ्रैक्शन 3 बन के आ रही है वो क्या है, 1/8, 20/8 एंड 6/8। अब इनको करो ऐड। तो 20/8 प्लस ये 20/8 बन गई, ये 1/8 है, इसका कुछ भी चेंज नहीं करना था। यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है और ये वाली क्या बन गई 6/8। तब इनको ऐड कर दीजिए। 20 + 1 21 + 6 27/8। अब इसको अगर मिक्स में कन्वर्ट करना है तो 28 3 ज़ा 24 और यहाँ पे 3 रह जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी क्लास में आपको कैसे करवाते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं कि आगे भी लेके जाते हैं। अगला सम करेंगे हम। अब ये मैं अगला सम ये वाला ले रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें अब क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12 + 1 13/3 और ये क्या आ रहा है 7/5 और इधर हमारे को क्या दिया था 2। अब ये 2 फ्रैक्शन नहीं है, तो अगर आंसर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है तो फिर हमें 2 को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शंस का सम ढूंढना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम सम ढूंढेंगे तो क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है और उसके लिए क्या करना है, एलसीएम ढूंढना है। एलसीएम आप ढूंढो, पहले 3 से करो डिवाइड, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 रह गया, 5 से ही करना पड़ेगा और ऑप्शन कोई नहीं है। तो अब 1 आ गया, तो अब जो एलसीएम है 5 × 3 = 15 आ गया। अब नीचे इधर हमें 15 चाहिए तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, नीचे करेंगे 5 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या बन गई 65/15। और उसी तरह से अब जो दूसरी फ्रैक्शन है उसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, और ये क्या बन जाएगी 21/15। तो अब ये जो दो फ्रैक्शंस है ये क्या बन गई 13/3 थी वो अब बन गई है
65/15 और जो 7/5 थी वो बन गई है 21/15। तो अब जो आंसर आना है उसमें डिनोमिनेटर 15 रहेगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 86/15। अब ये जो 86/15 है इसको आपको करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। तो ये कैसे चेंज होएगी, 15 5 ज़ा 75 होता है, तो बचा क्या 11 और नीचे क्या आ जाएगा 15। तो अब उधर हमारे पास क्या था 2 बचा था और ये दो फ्रैक्शंस का सम क्या आ गया है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 5 11/15। तो अब इसको 2 और 5 को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 7 और ये रह जाएगा 11/15। ये तरीका है सम को सॉल्व करने का आसान तरीके से। अदरवाइज दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप 2 को भी इस तरह से करते कि नीचे 15 आता। तो अगर 2 को हम लेके चलें, 2 को लेके चलें हम 2/1, 2 को मान सकते हैं कि 2 के नीचे 1 है, लिखी जाओगे 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर अब हमें नीचे 15 चाहिए तो फिर ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई और नीचे से 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो फिर यहाँ 2 को हम 30/15 का चेंज करते और फिर उसको बाकी फ्रैक्शंस के साथ ऐड करते और फिर आंसर निकालते, वो भी एक ऑप्शन थी। नहीं तो बेस्ट ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आंसर हमें देना है तो 2 को छेड़ो मत, इन दोनों को ऐड करो, आंसर जो आएगा उसमें आप 2 को ऐड कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अब अगला सम जो है वो सब्ट्रैक्शन का मैं ले रहा हूँ। अब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और दूसरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें हम करना क्या है, पहले इस मिक्स्ड को आप इम्प्रॉपर में चेंज करो। 4 6 ज़ा 16 + 1 17/4 - 3/8। अब अगला कदम जो है, अब ये फ्रैक्शंस में आ गया पूरा। अगला कदम क्या है, हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ढूंढना है। क्यों, जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो अब अगर इनका एलसीएम ढूंढे, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आया, 4 × 2 = 8। तो अब जी हमें डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 8 चाहिए। तो यहाँ पे 8 लेके आने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो नीचे भी किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 34/8। तो ये 17/4 जो है अब चेंज हो गई है 34/8 में, और इधर क्या थी 3/8। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, नीचे डिनोमिनेटर हमें पता है 8 है, तो ऊपर 34 - 3 अब क्या आ गया 31/8। अब 31/8 sorry 31/8 and that is equal to 8 3 ज़ा 24 और +7/8। तो आंसर हमें क्या मिल गया 3/7/8 अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से ये सारे सम्स हमने करने हैं सब्ट्रैक्शन के। अब अगला ये सम मैंने उठाया जानबूझ के, बिकॉज मेरे को लगा आपको तंग कर सकता है। ये एक तो नंबर है नॉर्मल और ये फ्रैक्शन है, तो इसको हमें माइनस करना है। तो उसके लिए भी हमें करना क्या है कि हमें डिनोमिनेटर लेके आना पड़ेगा जो सेम हो। तो इसमें तो हमें क्या करना है, 4 के नीचे हम मान ले 1 है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर 8 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया 8 4 ज़ा 32 और नीचे क्या आ गया 8। अब जो है सब्ट्रैक्शन हम कर पाएंगे 32/8 - 3/8, और इसका आंसर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर तो 8 ही रहने वाला है, 32 में से 3 माइनस किए तो कितने बन गए
29। और इसको अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 3 24 एंड +5, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सम लग रहा कंफ्यूजिंग था पर था आसान, सिर्फ हमें नीचे 8 एक लेके आना था बस। और जब वो फ्रैक्शन में बदल गया तो फिर, और जिसमें डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा। सम मिक्स्ड फ्रैक्शंस का दिया हुआ है, अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। 5 3 15 +4 19, ये क्या बन गया 19/5। और अब ये क्या रह गया 10 2 20 +1 21/10। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गई। अगला कदम क्या है, एलसीएम बराबर करने। तो एलसीएम 10 और 5 का अगर आप देखोगे तो 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो एलसीएम तो 10 आ गया, तो इसमें हमें डिनोमिनेटर को चेंज करके 10 लेके आना है। तो 19/5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। तो ये क्या बन गया 19 2 38/10। तो अब जो है करें जी सब्ट्रैक्शन। 38/10 माइनस ये 19/5 ये बन गया था -21/10। डिनोमिनेटर हमें पता लग गया है, वो 10 ही रहना है, दोनों का सेम है। तो 38 में से 21 माइनस करिए, तो 8 में से 1 गए 7 एंड 3 में से 2 गए 117। इसको अब आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप कर लीजिए। दिस विल बिकम व्हाट 1 10 1 10 +7 से 17/10 बन गया। तो ये आपका आंसर फाइनली मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सम्स करने हैं।